हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल एकेडमी। जैसा कि फ्रेंड्स पिछले क्लास में हमने फैक्टराइजेशन देखा था क्यूबिक का कि a प्लस बी का होल क्यूब देखा, फिर उसके बाद हमने फैक्टराइजेशन बेस्ड ऑन a माइनस बी के होल क्यूब पे देखा, फिर हमने है ना क्लास में देखा ए क्यू प्लस बी क्यू पे बेस्ड फैक्टराइजेशन, फिर ए क्यू माइनस बी क्यू के पे बेस्ड क्वेश्चन देखे थे, है ना। तो बहुत सारे फैक्टराइजेशन क्यूबिक पोलिनोमियल का हम लोग देखे थे दोस्तों। तो जो लड़के नहीं देखे वो पहले जाएं हमारे प्लेलिस्ट में और सारे फैक्टराइजेशन का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करते हुए इस पार्ट को देखें। अब आइए, है ना, सबसे पहले, है ना, सबसे ज़्यादा अगर एनसीईआरटी में अगर आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा तो यही क्यूबिक से स्टार्ट होता है दोस्तों, ठीक है ना। और जैसे ही अगर ये पार्ट ख़त्म होगा तो आप देखेंगे कि मैं एनसीईआरटी को, ठीक है ना, 1 से 2 क्लास में पूरा का पूरा सॉल्व कर आपको दिखाऊंगा। फिर आपको बेनिफिट बताऊंगा कि अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो जितना मैं बोलूँ आप अगर आप उतना काम कर रहे हैं तो आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो कुछ दिनों के लिए वीडियो नहीं शूट कर पाए आप लोग के लिए, उसके लिए दोस्तों सॉरी, ठीक है ना, लेकिन कोई बात नहीं, अब आपको रेगुलर वीडियोज़ मिलते रहेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात सर, यहाँ पे हमको प्रूफ करना है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz का फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो सबसे पहले मैं बार बार बोलते आ रहा हूँ, है ना, इफ़ यू रियली वांट टू मेक, है ना, योर फैक्टराइजेशन टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग देन यू मस्ट रिमेंबर ऑल द बेसिक फार्मूलाज रिलेटेड टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, ठीक है ना। तो अब मैं आपके सामने पहले एक फार्मूला लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर a प्लस बी का होल क्यू का फार्मूला क्या होता है तो आप बोलेंगे सर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, बोलेंगे ना, ठीक है ना। अगर मैं यहीं से पूछूं कि सर इस ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होगा तो आप इस पूरे टर्म को उठा के इधर लाइए, तो आप क्या बोलेंगे सर ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला को लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यू माइनस का 3ab इंटू ए प्लस बी। ये पूरा टर्म आके इधर माइनस हो जाएगा इसमें, वही मैंने किया है दोस्तों, ठीक है ना। अब बोलेंगे सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब मैं इसको प्रूफ करूंगा ना तो मुझे इस फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि आप एक ऑलरेडी फार्मूला पढ़ चुके हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है सर, ए प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और माइनस का ए बी, पढ़े हैं ना। आप बोलेंगे हाँ सर आप तो बताए हैं। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का आज के बाद से याद रखिएगा ये भी फार्मूला होता है और ए क्यू प्लस बी क्यू का, है ना, ये भी फार्मूला होता है ना। और ये फार्मूला इसी फार्मूला से डिराइव हुआ है, ठीक है ना, जो कि मैंने पिछले क्लास में आपको प्रूफ कर दिखाया था। अब ये जो भी लेक्चर चल रहा है ना, आप देखेंगे कि एग्ज़ाम में बैठेंगे ना तो डायरेक्ट आपको ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। सर हमें प्रूफ क्या करना था, है ना, कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू कहें या फिर एक्स क्यू वाई क्यू जो है वही आप लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आइए दोस्तों एक एक कर हम लोग समझते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आप इस LHS टर्म को लिखेंगे जो कि आपको दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। v है, क्या बोलेंगे सर, हमारे पास दिया हुआ है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस का 3xyz, ठीक है। अब आप बताइए, अगर मैं कहूँ कि आप क्या करो ना, इस एक्स क्यू और वाई क्यू को एक साथ कर लो, आप बोलेंगे ठीक है सर कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, तो इसी को मैं अरेंज कर रहा हूँ। बस इस फॉर्मूला को वही प्रूफ कर पाएगा जिसको अरेंजमेंट याद रहे। अगर अरेंजमेंट याद नहीं रहेगा तो ये फार्मूला प्रूफ करने में थोड़ा सा आप लोग को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। यही था दोस्तों, बस मैंने कुछ नहीं किया, इन दोनों को साथ में मैंने ग्रुप कर दिया। अब आप बताइए, यहाँ पे आपको दिख रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू, इस ए क्यू प्लस बी क्यू की जगह पे आप ये फार्मूला लिख सकते हैं ना। तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल, तो आप क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई का होल क्यू माइनस का 3x इंटू वाई, अब ब्रैकेट में लिखेंगे दोस्तों x प्लस वाई। तो हमने इस फार्मूला को, है ना, ब्रेक कर दिया इस फार्मूला पे, ठीक है ना, जो मैंने बोला स्टार लगाया था कि इसका यूज़ करूँगा मैं, देखिए मैंने यूज़ किया। प्लस क्या है जेड क्यू और माइनस क्या है 3xyz। अब आपको क्या करना है कि आप देख रहे हैं सर इतने इतने बड़े बड़े टर्म को लेके चलूँगा तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो आप इसको छोटा कर लीजिए, x प्लस वाई की जगह पे आप a मान लीजिए,
ठीक है दोस्तों, तो अब ये देखिए फार्मूला जो है, अबव फार्मूला को हम अब ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई की जगह पे a डालें तो a का क्यूब माइनस 3xy, यहाँ भी हो जाएगा a, ब्रैकेट में करना है तो कर सकते हो, z का क्यूब माइनस का 3xyz। बोलो यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत है तो आप एक बार देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। अब बोलेंगे हाँ सर, अब ऐसा करने से क्या हुआ, एक क्यूब हमको यहाँ दिख रहा है, एक क्यूब फिर से हमको यहाँ दिख रहा है, तो आप इन दोनों को फिर से एक साथ करिए। तो आप बोलेंगे सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए क्यूब प्लस जेड क्यूब को एक साथ कर दो, 3x इंटू वाई ए गुना करने पे, और माइनस का आ गया 3xyz, ठीक है ना। आप बोलेंगे सर अभी तक तो सब सही चल रहा है, ध्यान देना। अब क्या देख रहे हैं सर, ये ए क्यूब प्लस है ना बी क्यूब, अब ये जो फार्मूला है ना, अब आप उसको नीचे वाले फार्मूला पे ब्रेक कीजिए, है ना। पहले पे जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब था वो आपको इस फार्मूला पे ब्रेक करना था, नीचे में जो आपका आया है ए क्यूब प्लस जेड क्यूब, उसको भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब के इस फार्मूला पे ब्रेक करेंगे। तो अगर नीचे वाले फार्मूला पे ब्रेक करेंगे तो आप क्या बोलेंगे सर, फार्मूला में होता है ए प्लस जेड, फिर हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस का ए जेड, होगा या नहीं होगा। अब आप देखिए तो इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन है, तो आप बोलेंगे सर 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी, सर x यहाँ भी x यहाँ भी, y यहाँ भी y यहाँ भी, और माइनस है थर्ड टर्म। तो आपको मैंने सिखा रखा है, आप क्या बोलेंगे सर, माइनस कॉमन, कितना कॉमन, 3xy, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस जेड, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो किसी बच्चा को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, नहीं ना। चलिए सर एकदम सही जा रहे हैं हम लोग। अब देखना ध्यान से कि अब क्या करें, ये चीज़ आ गया सर, है ना। तो अब आपको कुछ दिख रहा है क्या, तो आप बोलेंगे सर अभी तो फ़िलहाल हमें कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन एक चीज़ हमको दिख रहा है कि ए प्लस जेड यहाँ भी है, ये एक टर्म हुआ और ये दूसरा टर्म, और बीच में माइनस है, तो ये एक टर्म हुआ, ये दो टर्म, एक टर्म हुआ, तो टोटल कितने टर्म है, तो आप बोलेंगे 2 ही टर्म है सर, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में तो ये एक टर्म बन जाएगा, ये भी मल्टीप्लिकेशन में एक टर्म बन जाएगा, यहाँ भी ए प्लस जेड और यहाँ भी सर ए प्लस जेड। तो आप बोलेंगे सर ए प्लस जेड तो कॉमन आ गया, अब जो बचा वो लिखो, तो तुम बोलोगे सर यहाँ पे तो ये टर्म बचा ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का ए जेड और माइनस का 3xy बचा सर। अब बोलेंगे बिल्कुल, है ना, छोटा ही ब्रैकेट लो, कोई ज़रूरत नहीं। अब देखो, अब आप देखिए कि आपने ए किसको माना था, तो आपने ए माना था x प्लस वाई को, ऑलरेडी जेड आ चुका है ना, तो ए की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, x प्लस वाई और यहाँ z। देखिए तो राइट साइड वाला टर्म मिला आपको, x प्लस वाई प्लस जेड, बिल्कुल सर। यहाँ देखो तो अब आप बोलोगे सर ए किसको माने थे, तो x प्लस वाई को, तो यहाँ पे आप लिखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर और यहाँ मिडिल ब्रैकेट ले लो। सर जेड को तो कुछ नहीं माने थे, तो आप जेड स्क्वायर ही लिखिए। फिर देखिए ए आपको यहाँ दिख रहा है ना, ए की जगह पे फिर से पुट कर दीजिए क्या चीज़, x प्लस वाई, है ना, ध्यान देना, x प्लस वाई, ये हो गया दोस्तों, है ना, जेड का स्क्वायर। अरे यार सही जा रहा है ना, कुछ छूट तो नहीं रहा है, हमको तो लग रहा है कुछ छूट रहा है, हाँ छूट रहा है दोस्तों। देखो ये माइनस है ना यहाँ पे, ए की जगह पे अब आप क्या पुट करेंगे, x प्लस वाई और गुना में क्या था z, और माइनस का यहाँ हो जाएगा दोस्तों 3xy, है ना। ये कंप्लीट, इसका हमने कुछ नहीं किया, जहाँ जहाँ a था वहाँ हमने वापस से x प्लस वाई रखा ताकि मेरा x और y में एक्सप्रेशन आ जाए। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। अब बोलेंगे सर ये तो आ चुका है तो इसको डिस्टर्ब करने से कोई फ़ायदा नहीं, आप इसको ऐसे ही लिखिए। इसके जगह पे देखिए तो आप बोलेंगे सर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है हमको, तो तोड़ो यार इसको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2xy प्लस का z स्क्वायर, और जब माइनस ये देखो z का जब x में गुना होगा तो आप zx बोलेंगे, z का y में गुना होगा तो zy बोलेंगे, और माइनस का 3xy। ध्यान देना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ना, x प्लस वाई प्लस जेड, है ना। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे अगर सॉल्व करोगे तो तुम क्या बोलोगे सर, ये तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहाँ जेड स्क्वायर दिख रहा है दोस्तों,
तो आप बोलेंगे हाँ सर स्टार्टिंग के भी 3 टर्म आपने ला दिए, अब हमको ये लाना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिखो जो बच गया 2xy बचा 2xy, यहाँ ब्रैकेट खोलो तो साइन चेंज होगा, चेंज हो गया सर माइनस का 3xy। वेरी गुड, है ना। अब एक स्टेप और लिखो नीचे, चाहे ऊपर में यहाँ मैं बता दूँ, नीचे में आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। सर ये 3 टर्म तक तो आ चुका है, लिखो आराम से। अब आप एक बताओ, माइनस का 3xy और 2xy दोनों लाइक टर्म है, तो इन दोनों का आपस में फिर से एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा, लेकिन नेगेटिव का वैल्यू बड़ा है और पॉजिटिव का वैल्यू छोटा है, इसलिए आंसर माइनस में आएगा। और 3 में से जब 2 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 नहीं लिख के हम सब लोग सिंपली क्या लिखेंगे 1xy मतलब xy, और फिर माइनस का zx, फिर माइनस का zy। और यही आपको क्या करना था दोस्तों, प्रूव करना था। तो आपने क्या देखा सर, हमने LHS लेके चला और हमने RHS फाइनली ला दिया। तो इस तरह से आपको ये फार्मूला ही देखो डिराइव करने के लिए आ जाता है 3 मार्क्स में, है ना। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। एक बार सारे बच्चे फिर से समझने की कोशिश करेंगे, एकदम पेशेंस रख के समझो, मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है। सर ये है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर हमें इतना प्रूफ करना था। बहुत बढ़िया बात। आप क्या करेंगे सर, पहले इस 2 नंबर को x और y को क्यूब जो है इसको एक साथ ग्रुप कर दें। ग्रुप करने के बाद सबसे पहले आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे a³ प्लस b³ का। याद रखेंगे कि a³ प्लस b³ का फार्मूला जो होता है इस तरह भी होता है और इस तरह भी होता है। तो पहले आपको इस तरह याद रखना है, a प्लस b का होल क्यूब माइनस का 3ab इंटू का a प्लस b। ठीक है दोस्तों, आप बोलेंगे हाँ जी सर। और जब हम इन दोनों ब्रैकेट में बंद किए थे तो इसका फॉर्मूला लगाएं। तो आप देखिए यहाँ पे कि x प्लस वाई का होल क्यूब मैंने लिखा है, इस दोनों के जगह पे हम क्या लिखेंगे x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस का 3xy इंटू का x प्लस वाई प्लस का z³ माइनस का 3xyz। अब जहाँ जहाँ x प्लस वाई है ना उसको एक दूसरा कोई वेरिएबल मान लीजिए, a से रिप्रेजेंट कर दिए, ताकि हमें बार बार इतना लंबा चौड़ा टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो x प्लस वाई की जगह a पुट करो माइनस का 3xy, फिर इसके जगह भी a पुट करो प्लस का z³ माइनस का 3xyz। वेरी गुड। अब आप देख रहे हैं कि सर क्यूब यहाँ भी है, क्यूब यहाँ भी है, फिर से इन दोनों को ब्रैकेट में साथ करो। बाकी सर 3xy का जब a में गुना होगा तो 3xy a हो जाएगा, माइनस का 3xyz था ही। अब देखो ध्यान से कि सर यहाँ पे a³ प्लस b³ का फिर से फॉर्म बना रहा है, और a³ प्लस b³ का फॉर्म क्या होता है a प्लस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। अब ये फार्मूला a³ प्लस b³ की जगह पे आप लिखेंगे। तो सर फार्मूला के अकॉर्डिंग a³ प्लस b³ क्या होता है a प्लस बी इंटू का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ab। हमने एक सर लिख दिया। अब देखो यहाँ पे माइनस 3xy है, यहाँ भी माइनस 3xy है, तो हम माइनस 3xy दोनों टर्म में से कॉमन ले लिए, तो यहाँ बच गया a, माइनस बदल गया प्लस में, और यहाँ z का z आ गया। अब तुम बोलोगे सर a प्लस जेड यहाँ भी है, a प्लस जेड यहाँ भी है, फिर से हमने कॉमन निकाल लिया, तो a स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस का az माइनस का 3xy बचा। अब क्या करेंगे कि फाइनली ये कॉमन निकालने के बाद जहाँ जहाँ a है वहाँ x प्लस वाई पहले पुट कर दो। तो a के जगह पे लिखा हमने x प्लस वाई, फिर a की जगह लिखा x प्लस वाई, और इसका होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर दिए, फिर जेड स्क्वायर है जेड स्क्वायर दो, फिर यहाँ दिख रहा है माइनस है तो माइनस दिए, a की जगह पे फिर से पुट कर दिए x प्लस वाई, ब्रैकेट के बाहर z था तो z दे दो, फिर माइनस का 3xy। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का जेड स्क्वायर। ब्रैकेट खोलोगे ना, अगर खोलने में पहले दिक्कत होता है इसलिए मैंने गुना कर दिया, z को x में गुना किया zx, z को y में गुना किया zy, और इसके आगे माइनस का सिंबल था तो अभी भी है, और माइनस का 3xy। फिर x प्लस वाई प्लस जेड, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को मैंने तीनों टर्म को साथ में रखा क्योंकि हमारे स्टार्टिंग के 3 टर्म आ गए। अब प्लस 2xy में से देखो ध्यान से, ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस का zx माइनस का zy। अब यह xy और यहाँ भी xy है, निगेटिव का वैल्यू बड़ा है इसलिए ऐसा निगेटिव में आया। 3xy में से अगर 2xy घटाएंगे तो xy बचेगा, फिर माइनस का zx माइनस का zy, और ये हो गया आपका प्रूफ। तो LHS से आपने देखा कि RHS लाया, ठीक है ना। और यह प्रॉब्लम अगर एग्ज़ाम में पूछता है तो लेकर चलिए कि 80% स्टूडेंट से ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, उसके पीछे रीज़न है। या तो वो फार्मूला भूल जाएंगे, या तो वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो उनसे ये सब सवाल नहीं बनेगा। मैं पहले बोल दे रहा हूँ
है ना। ये सवाल वही लड़का या लड़की बना पाएगा जो इस सवाल को बराबर 3 दिन 4 दिन के बाद प्रैक्टिस करते रहे, नहीं तो नहीं बनेगा। अगर मैं लगता हूँ कि आपसे झूठ बोल रहा हूँ तो 3 दिन तक आप प्रैक्टिस नहीं करो और 3 दिन के बाद फिर से ये सवाल को खुद से बना कर देखो, आपको खुद आंसर मिल जाएगा कि मैं कितना सटीक बात बोल रहा हूँ। प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि सर यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इफ़ x + y + z = 0 है, तो आपको प्रूव करना है कि AQ + BQ + CQ बराबर होगा 3xy z के। तो ये चीज़ हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। अब ये भी जैसे ही अगर आप NCERT का 2.5 है ना, वो अगर निकालेंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा एक्सरसाइज में, इसलिए आप समझते रहिए, है ना। मुझे मालूम है, ठीक है ना, कि कौन क्वेश्चन कहाँ मौजूद है और कौन क्वेश्चन कहाँ मौजूद नहीं है, ठीक है ना दोस्तों, इसलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। आपको मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ बहुत बैलेंस्ड वे में पढ़ा रहा हूँ। हमें ये प्रूव करना है, गिवन है ये, यदि x + y + z 0 के बराबर है तो प्रूव कीजिए कि AQ XQ + YQ + ZQ बराबर होगा 3xyz के। तो आप गिवन से स्टार्ट करेंगे, तो आपके पास गिवन क्या है, आप बोलेंगे सर x + y + z बराबर 0 है। अब क्या करेंगे कि दो टर्म को फिर से साथ में रखेंगे, x + y को हमने ब्रैकेट में बंद किया और प्लस z को उधर ले गए, तो क्या हो गया -z। अब आप कहेंगे क्या सर, कुछ नहीं कीजिए, क्यूब में फॉर्मूला है ना, तो ऑन क्यूबिंग बोथ साइड कर दीजिए, v है। अगर आप क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे तो आप बोलेंगे सर यहाँ हो जाएगा x + y का होल क्यूब और यहाँ हो जाएगा -z का क्यूब। अब देखिए, अभी मेरे पास फॉर्मूला है कि अगर x + y का होल क्यूब रहता है तो x³ + y³ + 3xy × x + y, इस फॉर्मूला पे तोड़ देंगे। तो तोड़ेंगे इसको तो आप बोलेंगे सर x + y का होल क्यूब है ना, तो x³ प्लस का y³ प्लस का 3xy इंटू में आ जाएगा दोस्तों x + y बराबर -z का क्यूब। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये जो आपका x + y है ना, इसको थोड़ा देर के लिए z मान लीजिए। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ सर, क्योंकि हमको x³ चाहिए था, x³ आ चुका है, y³ चाहिए था, प्लस में y³ आ चुका है। अब यहाँ देख रहे हैं कि 3xy है लेकिन बगल में क्या है z, और यहाँ 3xy है लेकिन यहाँ तो x + y है। तो हम थोड़ी देर के लिए इसको लेट कर लेते हैं कि x + y किसके बराबर है सर, z के बराबर। हो गया काम ख़त्म। अब जहाँ x + y है वहाँ z पुट कर दो, तो x³ प्लस का y³ प्लस का 3xy और x + y की जगह क्या पुट कर देंगे, z, और ये हो जाएगा -z का क्यूब। अब आप बोलेंगे सर इस -z³ को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और प्लस 3xyz को इधर ले जाएंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। और जो हमको कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या दोस्तों, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। क्या गड़बड़ हो रहा है भाई, हाँ -z करेंगे, लेट करेंगे, क्या -z लेट कीजिए। अब आप यहाँ पुट करिएगा तो ये आ जाएगा -z। अब आप सॉल्व कीजिए तो आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा x³ प्लस का y³ प्लस और -3xy का जब z में गुना होगा तो का 3xyz, और इधर हो गया -z³। अब आप इस -z³ को उधर लिया दीजिए तो आप बोलेंगे सर x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर आ गया 3xyz का। और यही आपको क्या करना था दोस्तों, प्रूव करना था। ठीक है, तो आपने क्या देखा सर, हमने जो गिवन से स्टार्ट किया, x + y को एक साथ रखा, -z को उधर रख दिया। अब उसके बाद हमने दोनों तरफ क्यूब किया, क्योंकि फार्मूला में क्यूब चाहिए। तो a + b का होल क्यूब का फार्मूला होता है AQ + BQ + 3AB × a + b, मैंने ब्रेक कर दिया, -z³ रहने दिया। अब इस x + y के जगह पे हम लोग -z मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस का 3xy इस तरफ रहेगा तभी तो उधर जाएगा, तो प्लस 3xyz होगा। अगर प्लस लेके चला था तो आप देखे थे कि आंसर जो हो रहा था निगेटिव में आ रहा था, समझिए कौन सा टर्म, ये टर्म। इसलिए याद रखिएगा कि x + y की जगह पे हमको -z मानना है, ना कि +z मानिएगा, ठीक है। तो अब आप x + y की जगह पे -z पुट कर देंगे, तो माइनस प्लस माइनस 3xy का जब z पे गुना होगा तो 3xyz आ जाएगा। इस -z³ को इधर ले आइए और इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए राइट साइड, तो माइनस था तो प्लस हो गया, माइनस था तो इधर आया तो प्लस हो गया। ये प्रूफ करना था। तो बेसिकली
आज आपने है ना एक फार्मूला सीखा पहला कि सर अगर है ना x जगह बना लेते हैं। हाँ, पहला फार्मूला आपको ये दिखना था कि x³ + y³ + z³ - 3xyz रहता है। तो आप फार्मूला में क्या लिखेंगे सर, तीनों टर्म को पहले जोड़ देंगे, फिर सर तीनों टर्म का बारी बारी से स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस का xy, माइनस का yz, फिर माइनस का zx, ये फार्मूला। दूसरा फार्मूला देखें आप कि अगर सर ये x + y को z को अगर 0 कर देंगे, क्या कर दें, x + y + z 0 है, तो आपने देखा कि अगर ये पूरा टर्म 0 हो गया तो 0 को किसी भी नंबर से गुना करेंगे तो इंटायर राइट साइड का टर्म 0 हो जाएगा, है ना। तो आपको अब ये याद रखना है कि यदि इफ़ यहाँ पे अगर x + y + z का टर्म तीनों का सम अगर 0 के बराबर है तो आप आसानी से कह सकते हैं कि सर x³ + y³ + z³ - 3xyz किसके बराबर, क्योंकि राइट साइड 0 हो गया, 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग 0 होगा। तो यहाँ से एक फार्मूला आ गया कि x³ + y³ + z³ - 3xyz को उधर ले जाएंगे तो प्लस का 3xyz। तो अगर ये मालूम है कि यदि तीन टर्म का सम अगर 0 है तो सर इनके क्यूब का समीशन जो होगा ऑलवेज 3xyz के बराबर होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को बहुत अच्छे से मैंने दोनों प्रूफ, इम्पॉर्टेंट प्रूफ, और आप देखिएगा कि अगर आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको ज़रूर टकराएगा, ठीक है ना। इसलिए आप इस दोनों क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करते रहें। प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, जैसा ये क्वेश्चन देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है फाइंड द प्रोडक्ट, और अभी हम टाइप 1 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा फाइंड द प्रोडक्ट। तो ये जो फार्मूला है फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, ये तो किताबी भाषा है दोस्तों, है ना। तो जो लड़के रटने में या जो लड़कियाँ रटने में तेज हैं वो फार्मूला को अपने हिसाब से रटें, और जो लड़के कमज़ोर हैं, है ना, तो वो जो मेरा पर्सनल स्टाइल है फार्मूला को याद करने का उस पर आप फोकस करते हैं तो आप बहुत लंबे समय तक आपको फार्मूला याद रहेगा। क्या है सर, पहला का क्यूब दूसरा का क्यूब सम कर कहीं भी माइनस नहीं है, तो पहला का क्यूब प्लस दूसरा का क्यूब प्लस तीसरा का क्यूब माइनस 3 टाइम्स पहला गुने दूसरा गुने तीसरा, ये बराबर क्या लिखेंगे सर, है ना, पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म प्लस तीसरा टर्म, ठीक है ना, इनटू पहला का स्क्वायर दूसरा का स्क्वायर तीसरा का स्क्वायर माइनस पहला गुने दूसरा माइनस दूसरा गुने तीसरा माइनस तीसरा गुने पहला। ये वर्ड आप 2-3 बार मिरर के सामने या अपने आंख बंद कर ये 3 बार 4 बार मैं जो बोल रहा हूँ ना उसको आप रिपीट कीजिए, आप कभी नहीं गड़बड़ाएंगे। लेकिन जिनको याद करने में कोई दिक्कत नहीं है वो डायरेक्ट फार्मूला को याद करें, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि बड़े बड़े फार्मूलाज को भी मैं बच्चों को बहुत आसानी से सिखा दूँ, है ना। अब इस बेसिस पे, है ना, हम काम करना शुरू करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट निकालना है 2x - y + 3z इंटू 4x² + y² + 9z² + 2xy + 3yz माइनस का 6xz, यही है ना। तो सर अभी ये देख रहे हैं कि फॉर्मूला में सर कहीं भी माइनस नहीं होता है, स्टार्टिंग के 3 टर्म जो क्यूब में लिखे होते हैं, ठीक है ना, है ना। यहाँ देखो, है ना, स्टार्टिंग के जो 3 टर्म है वहाँ कहीं भी फार्मूला में माइनस नहीं है, यहाँ 3 टर्म में। तो आप जहाँ जहाँ माइनस है उसको स्मॉल ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। तो आपने यहाँ देखा सर सेकंड टर्म तो माइनस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप ऐसे लिखेंगे बिग ब्रैकेट देके 2x माइनस है तो प्लस ले लेंगे और माइनस वाले को स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ले जाइए प्लस 3z। एक बार जब आप यहाँ लिख लिए ना तो आपको उधर अब देखने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको मालूम है सर पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा लिख दिए तो इनटू में होगा पहला का स्क्वायर। अब ऊपर मत देखिए, बस इसको देखिए, पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर प्लस तीसरा का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हो गया। फिर माइनस होता है फार्मूला में पहला गुने दूसरा, तो 2x और इंटू में माइनस का y, फिर माइनस होता है दूसरा गुने तीसरा तो माइनस y इंटू 3z, फिर माइनस होता है तीसरा गुने पहला तो तीसरा टर्म 3z है और पहला टर्म यहाँ पे 2x है। देखिए कितना आसानी से आप हो गया, है ना, दिमाग पे प्रेशर भी कम पड़ा और बड़ा आसानी से सर हम लोग एक्सपैंड कर दिए। जैसे ही इसको एक बार आप एक्सपैंड कर दिए
तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, अब आराम से करेंगे सॉल्व। ठीक है, ये दरअसल है ना, ये चीज़ है ना, 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है दोस्तों, आइए, तो अब आप क्या बोलेंगे सर कि इतना जो आ गया हमने लिख दिया a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब क्या करें, इतना करने के बाद जैसे ही एक बार आप लिख दिए ना तो कुछ नहीं है, अब आप इसको लिखेंगे सर, ये हो गया 2x का क्यूब, यहाँ पे हो गया माइनस वाई का क्यूब, यहाँ हो गया 3z का क्यूब। क्योंकि हमने राइट साइड लिख चुका है ना, तो अब हमको लेफ़्ट साइड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना, अब देखिए माइनस होता है सर 3 टाइम्स पहला गुने दूसरा गुने तीसरा, तो 2x गुना में माइनस वाई और गुना में 3z, है ना। देखें ना दोस्तों, हमने लेफ़्ट साइड वाला टर्म को इसके अकॉर्डिंग लिखा। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, तो 2x 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा, x का क्यूब करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा। सर निगेटिव का पावर ऑड है, अब जीवन में याद रखिएगा, है ना, एक इम्पॉर्टेंट बात, तीसरा नंबर, किसी भी नेगेटिव नंबर का पावर ऑड है जो कि 2 से नहीं कटता है तो हमेशा आंसर नेगेटिव में आएगा, और किसी भी नेगेटिव का पावर इवन नंबर है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ देखा सर नेगेटिव का पावर ऑड है, 3 कैसा नंबर है जो 2 से नहीं कटता है, तो आंसर यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस में y का क्यूब कीजिएगा तो y क्यूब। सर 3 का क्यूब करना है, इसका मतलब 3 को 3 बार गुना कीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार, तो आप बोलेंगे सर 27 आएगा, और z का क्यूब है तो z का क्यूब कर दीजिए। अब यहाँ देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 2 जगह निगेटिव गुना में दिखे तो आंसर प्लस में। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 को जब 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 18, x है y है z है, ये भी आपस में गुना हो गया x y z, और इस तरह से आप अपने आंसर तक पहुंच पाए। तो फाइनली आपको क्या करना है सर, राइट साइड वाला टर्म दिया हुआ है और आपको लेफ़्ट साइड में कन्वर्ट करना है। फिर टाइप 2 में क्या देखेंगे कि लेफ़्ट साइड का टर्म दिया रहेगा तो राइट साइड कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ध्यान देंगे दोस्तों, प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए दोस्तों, जैसा कि आप फिर से देख रहे हैं कि फाइंड द प्रोडक्ट करना है आपको, और यहाँ दिया हुआ है x माइनस का 2y माइनस का z इंटू में x स्क्वायर, फिर 4y स्क्वायर, फिर z स्क्वायर। तो हम समझ गए कि सर हमारे पास इस बार राइट साइड वाला गिवन है और हमको लेफ़्ट साइड कह रहा है निकालने के लिए। तो राइट साइड में फॉर्मूला में कभी भी तीनों टर्म के बीच में माइनस नहीं है, तो आप पहले उसको अरेंज करेंगे मेरे लैंग्वेज में। कैसे सर, पहले इसको अरेंज कीजिए, x तो पॉजिटिव है लेकिन ये निगेटिव है, तो इसको आप स्मॉल ब्रैकेट के अंदर बंद कीजिए, ये भी निगेटिव है, प्लस दीजिए, ब्रैकेट के अंदर बंद कीजिए, माइनस का z हो गया ना। आप बोलेंगे हाँ सर ये तो हो गया x प्लस वाई प्लस z। अब आपको ऊपर नहीं देखना है, अब आपको इसी 3 टर्म को फोकस करना है। तो इनटू में होगा क्या, पहला का स्क्वायर, प्लस क्या होगा दूसरा का स्क्वायर, प्लस क्या होता है दोस्तों तीसरा का स्क्वायर, फिर माइनस होता है पहला गुने दूसरा, तो x इंटू माइनस का 2। याद रखना अगर ब्रैकेट नहीं लिए स्मॉल ब्रैकेट तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, बहुत अच्छे से तुमको समझा रहा हूँ, ब्रैकेट नहीं लोगे गलत होने का चांसेस 90% रहेगा। सर पहला गुने दूसरा माइनस, दूसरा गुने तीसरा तो माइनस का 2y और माइनस का z, और माइनस तीसरा गुने पहला तो माइनस का z इंटू का x, माइनस तीसरा गुने पहला। लिख दिए ना एक बार, जैसे ही लिख दिए तब आपका काम ख़त्म हो गया। ठीक है ना, अब आप क्या बोलेंगे सर ये कुछ और नहीं है, ये है x का क्यूब प्लस माइनस 2y का क्यूब प्लस माइनस z का क्यूब, और फिर माइनस होता है फॉर्मूला में, देखो 3xyz, तो 3 पहला गुने दूसरा और गुने तीसरा। ठीक है ना, यहाँ तक समझ गया होगा सारे बच्चे समझ रहे होंगे, ध्यान से देखो। अब इसको सॉल्व कर दो ना, तो x का क्यूब, देखो निगेटिव का पावर ऑड है इसलिए आंसर निगेटिव में आएगा, 2 का क्यूब करोगे तो 8, y का क्यूब करोगे तो y क्यूब, निगेटिव का पावर ऑड इसलिए आंसर माइनस में है, z का क्यूब करोगे तो माइनस का z क्यूब। सर यहाँ देखो तो 1 2 3
3 बार नेगेटिव आ रहा है, इसलिए आंसर माइनस में होगा। अगर इवन टाइम्स प्रोडक्ट में आएगा माइनस तो आंसर प्लस में आएगा, और अगर सर और टाइम्स अगर माइनस आता है, ठीक है ना, तो आंसर ऑलवेज नेगेटिव में होगा। अगर नहीं समझ में आता, देखो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस, वेरी सिंपल, ठीक है ना। अब नंबर गुना करो, 3 2 6, 6 ही होगा सर, और x गुना वाई गुना z, और ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि आप लोग को बहुत अच्छे से मैंने, है ना, ये आज का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पैटर्न था वो मैंने आपको समझाया। अभी आप पेशेंस रखेंगे, मेरे अगला वीडियो जो कि परसों आएगा, उसके बाद मैं कहूँगा कि अब आप एक्सरसाइज बनाइए, और बना के तब देखिए कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप डायरेक्ट हमारा जो स्क्रीन पे जो नंबर डिस्प्ले होता है रहता है ना, वो मेरा व्हाट्सअप नंबर है। मैं सारे बच्चों का, है ना, ताकि कोई भी जो लड़का हमसे ऑफलाइन में नहीं पढ़ पा रहा है वो ऑनलाइन पढ़ रहा है, तो वो हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन आप क्वेश्चन वही पूछें जो मैं चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं उनको व्हाट्सअप पे एक छोटी सी वीडियोस बनाकर सेंड कर दूंगा सॉल्यूशन, ठीक है, समझाते हुए। दूसरी बात, जो लड़के अभी तक या लड़कियां अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और वीडियोस पसंद आता है दोस्तों तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द अगले क्लास में।